वह संयोग के सुख को त्याग करके क्षणमपि तद व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्य। तो एक बिन देखे नागर पारो युग समान पल जाए या जात की हालत में फिर जो है वो महाप्रभु जी कहें कि त्याग करो, क्योंकि पूर्ण विप्रयोग ताप सुतप्त हो, विकलत्व, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, मूर्छा इत्यादि सभी दशाओं को अनुभव आना चाहिए। अतएव तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागं कृत्वा यते दियस्तु तदर्थार्थैक मानसः। केवल तदर्थार्थ ही, केवल भगवत स्वरूप प्राप्त्यर्थ ही एकमात्र मानस जाको है। ऐसो तदर्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ां भक्तिम सर्वतोभ्यधिकां परां। किंतु ये भी दशा को कहते कहते बीच में फिर पाछो जो है वो टर्न लिया कि त्यागे बाधक भूयस्त्वम। सब जने या रास्ता पे मत उतर पड़े। त्यागे बाधक भूयस्त्वम दुस्संसर्गात् तथान्नतः। अतस्थेयम, यदि ऐसी परिस्थिति आवे तो विप्रयोगानुभव करवे के लिए अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय सह तत्परैः अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तन्न दुष्य। ये जो है वो जरा भी जो है वो ऐसे स्थिति में वह विप्रयोगानुभव करता को भी जो है वो न तो अत्यंत निकट रहे और न अत्यंत दूर रहे, क्योंकि अभी एकदम त्याग करके और अति विकलावस्था अनुभव करवे की जो है वो शक्ति नहीं आवे। वहां तक अति विकलावस्था आ जाए तो फिर अन्नादि दोष सब चले जाए वक्त, क्योंकि फिर वो अन्नादि के लिए वह की प्रवृत्ति ही नहीं हो, वो तो विकलता ही में वह को जो है वो बहुत कुछ समय बीत जाए। परंतु जब तक अन्नादि प्रवृत्ति रहे है मनुष्य, ऐसी परिस्थिति में यदि जो है वो बहिर्मुखन के घर को अन्न आवेगो तो वो असमर्पित अन्न भी हृदय में जाके जो है वो बिगाड़े। अतएव दुस्संसर्गात् तथान्नतः, या के लिए ऐसा न हो। अतएव अब भगवत संयोग जो मिल रहे है बाकू आगे जो है वो भाव को जो है वो आगे अभिवृद्ध करने के लिए अब विप्रयोग आवश्यकता आ गई है। वह परिस्थिति में वाकू जो है वो भावाभिवृद्धि के लिए जा वक्त विप्रयोग अवस्था आवश्यक है। और यो गेह स्थिति सतत रहे तो कभी न कभी बाहिर मुख्य संपादन होके भगवत भाव में बाधक हो जाए तो वह सब बात सुबह बचनो है, तो त्याग तो करनो है, पर त्याग में भी दुस्संसर्ग और अन्न भय है। अतः वासु बचने के लिए हरिस्थान में जाना और तदीयन के बीच में रहनो, पर वो भी अत्यंत पास भी नहीं रहनो और अत्यंत दूर भी नहीं, क्योंकि दूर जाए तो उनको सत्संग को लाभ नहीं, और जो है वो अत्यंत पास रहने में फिर वो अति परिचयाद अवज्ञा को कभी जो है वो दर्शन न हो जाए, यासु जो है वो चित्त दोष न हो जाए, यासु जो है वो यथा चित्तन न दुष्यति, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए अति परिचय के कारण। यसु अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तन न दुष्यति। यह प्रकार सु रह के वो जीव जो है वो विप्रयोगानुभव, क्योंकि वह ठिकाने अति विकलता न बढ़ जाए, या के लिए सत्संग के द्वारा वाकु जो है वो ज्ञानं गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः। ये कब जो अति विकलता लानो हो तो, और जो यदि अति विकलता नहीं लानो हो और वो जो है वो आखिर दशमावस्था को रोकनी हो तो गुणास्तु संगराहित्यात् जीवनार्थम भवंती ही संन्यास निर्णय में जो है वो साफ साफ जो है वो कही। अतएव तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम, ये पंचाध्यायी में भी आवे। यासु जो है वो वाकु वहां जो है वो भगवदीयन के संग में वाकु गुणानुवाद आदि मिले, यासु अति विकलता नहीं बढ़े और क्रमशः क्रमशः वाकु विप्रयोग भाव को सहन करने की शक्ति को विकास होते भय वो जो है वो भावाभिवृद्धि क्रम में आगे बढ़ते भय जा बखत अति विकलता को अनुभव करने को प्रसंग आवे, वह बखत जो है वो फिर तो वो अति विकलता अनुभव में फिर वाकु जो है वो वा दशा में वाकु जो है वो अन्नादि दोष को भी, क्योंकि फिर वा बखत सर्वथा यस्य नाहं कृतो भावो
बुद्धिर यस्य न लिप्यते, या दशा में वो जीव आ जाए तो फिर वह वक्त कोई भी अन्नादि दोष भी वाकु बाधक नहीं हो सके हैं। ये जो है वो हमारा भावना हमारी ये है। अतः वह दशा में, अति विकलता की दशा में जब तक जीव नहीं आवे वाकु प्राथमिक भी कछु कोई प्रकार देना चाहिए, वो प्रकार महाप्रभु जी ने फिर अतस्थे। क्योंकि व्यसन भी हो जाए भगवत सेवा, अथवा व्यसन नहीं भयो है, अभी आसक्ति तक ही है, वह कोई को प्रेम की दशा में ऐसी स्थिति आई कि भार्यादि अनुकूल नहीं है, भगवत सेवा में बाधक हो, तो प्रतिकूल ग्रहण त्यजेत, ऐसी दशा में जो है, अरे प्रेम नहीं, मानो अव्यावृत्त दशा सु जो खाली अभी असतुत आवृत्ति करते हो, वह बखत भी ऐसी दशा आई तो सर्व पक्षन में लग सके ऐसो अनुकल्प एक जो है वो अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय स तत्परय जो है वो कहो कि जो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजयासु लेके वह व्यावृत्तों तक भी जो खींच के ले जाओ तो लग जाए, ऐसो जो है वो। परंतु व्यावृत्तों में तो नहीं लग सके, क्योंकि आखिर हरिस्थान में बैठने पर भी व्यावृत्ति तो छोड़नी पड़े। अतएव वो व्यावृत्तों भी, परंतु व्यावृत्तों वाला भी जा वक्त अव्यावृत्त हो और अव्यावृत्त हो के जीतो हो, और वामे भी यदि भार्यादि को आनुकूल्य नहीं मिले तो प्रतिकूल ग्रहण त्यजेत, महाप्रभु जी को वचन है। अतएव प्रतिकूल ग्रहण त्यजेत वा वक्त क्या करे, तो अतस्थेयम हरिस्थाने, ऐसो सर्व पक्षन में संगत अनुकल्प कहो। केवल व्यावृत्त पक्ष में, चालू व्यावृत्त पक्ष में नहीं लगेगा, क्योंकि हरिस्थान में बैठेगा तो व्यावृत्ति कैसे करेंगे वो चालू व्यावृत्त पक्ष में नहीं, पर अव्यावृत्त दशासु जीने वालों, अव्यावृत्त दशासु जीने वालों भी जब अव्यावृत्त में परिणत हो, वह वक्त यदि भार्यादि अनुकूल्य नहीं हो, उदासीन तक भी स्वयं कुरियात कर ले, पर प्रातिकूल्य हो जाए तो क्या करे, तो कि ग्रहण त्यजे, तो वह वक्त क्या करे, वह वक्त त्याग करके क्या करे, तो एकदम अभी विरहानुभवी का अर्थ दशा तो आई नहीं है, तो विरहानुभवी का अर्थ सर्व त्याग आपने किया तो वो वाक्य आज्ञा सुवाक को भंग हो जाए, वासु आज्ञा भंग हो, आपकी तो आज्ञा विरहानुभवी का अर्थ सर्व त्याग किए, तो वो आज्ञा को जो है वो भंग करे तो अपराधी बनेगी। अतः वो आज्ञा भंग भी वाकु न हो, ऐसे को भी यदि ग्रह त्याग करने की आवश्यकता हो तो वाकु भी जो है वो चल सके, ऐसा अनुकल्प महाप्रभु जी ने जो व्यसन सु लेके और यहां तक चले। व्यसन वालों भी पूर्ण विप्रयोगानुभव के लिए पहले विकलत्व अधिक न हो जाए, बाकी जो है वो व्यवस्था रखते भाई धीरे धीरे विप्रयोग पथ में आगे बढ़े, यो जो है वो वाके लिए भी सारल्य हो जाए, या प्रकार को एक अनुकल्प महाप्रभु जी ने अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय। यो बढ़ते बढ़ते जब अति विकलता हो जाए, अति विकलता होने के बाद जा वक्त फिर वह जीव को केवल प्रभु ही संभाले, यदि वह को जल्दी दशमावस्था नहीं देनी हो तो, और जल्दी दशमावस्था नहीं दे दे और यदि वह को सर्वात्म भावादि को अनुभव करावे तो फिर वह को सर्वात्म भावादि अनुभव हो, जामे जो है वो तदादेश, अहंकारादेश और आत्मादेश तीनों हो, वो तीनों को अनुभव सर्वात्म भाव माने सएव अधस्तात, वो ही चारों तरफ है। फिर जो है वो मैं ही हूं, माने मैं ही वो हो गया हूं, अब खुद भी वो हो गया हूं, अतः मैं भी वो भी मैं ही वो हूं, और वो मैं ही हूं, अब जो वो जो हो गया हूं मैं वो हूं, समझे कि नहीं। या प्रकार को एक अहंकारादेश आवे, क्योंकि वह वक्त मैं ही भगवान हूं, अहं कृष्ण है, या प्रकार को अहंकारादेश आ जाए, और अब मैं ही हूं बस अहं कृष्ण। तो या प्रकार को जो अहमेव अधस्तात, अहमेव उत्तरता है इत्यादि, या को नाम अहंकारादेश। और फिर जो है वो फिर आवे है आत्मादेश, माने वो मेरो परम प्रिय आत्मा जो है वो ही जो है वो है, और कोई नहीं है यहाँ प्रकार को। तो ये सब स्टेज आवे, ये होने के बाद जाके जो है वो जाको नाम अपने यहाँ निरोध कहें या मानसी कहें। माने मानसी में क्या है कि जो है वो भगवत संबंधी अंतरंग क्रियान को प्राधान्य और लीला को प्राधान्य मानसी के भीतर रहे हैं, और जो है वो केवल भगवत स्वरूप मात्र की आसक्ति को जो है वो केवल यहाँ जो है वो लीला विशिष्ट और क्रिया विशिष्ट स्वरूपासक्ति जो है वो या ठिकाने रहे, और केवल स्वरूपासक्ति निरोध में रहे,
इतना ही जो है वो अंतर है। क्योंकि या में जो है वो भगवत लीलान की भी मानस भावना होती रहे और दर्शन होते रहे मानसी में, क्योंकि वह वक्त तो सब कुछ यथार्थ दर्शन हो। अतएव वाकु आंतर वही आंतरम परम फलम जो है वो वही है और कुछ नहीं। और समझे कि नहीं। और जो है वो वह वक्त जो है वो वाकु लीलान के दर्शन, युगपत अनेक लीलान को अवलोकन, ये सब जो है वो विप्रयोग दशा में वाकु जो है वो आंतर होने लगे और वो जो है वो मानसी सेवा है। और जा वक्त केवल स्वरूप मात्र को जो है वो दर्शन होने लगे और वही के संग और सब कुछ जा वक्त हट जाए तो वो जो है वो केवल वही बस, वाक्य सिवाय और कोई नहीं। तो एक या प्रकार तो और अपने यहाँ जो है वो, परंतु अपने यहाँ केवल वही के अपेक्षा भी लीला विशिष्ट चिंतन को जो है वो अधिकाधिक स्थान दियो है। परंतु निरोध और मानसी में कुछ सूक्ष्म अंतर है, ये हमको जरूर लगे है। यासु हमने जो है वो इतना को निरोध जो है वो केवल स्वरूपासक्ति प्रधान है और जो है वो मानसी जो है वो भगवत संबंधिनी जो है वो सेवादि क्रिया और जो है वो भगवत लीला, भगवान की भी जो है वो भक्त संबंधिनी अनेक क्रियाएं, उन सबन को जो है वो विशिष्ट जो है वो भगवत स्वरूपासक्ति प्रदान, एतादृश क्रिया विशिष्ट भगवान और जो है वो एतादृश लीला विशिष्ट भगवान, उनकी जो है वो आसक्ति प्रधान जो है वो मानसी सेवा है। या प्रकार को जो है वो उनको मानसी को और निरोध को, पर वो जो मानसी की दशा व तो निरोध की दशा, दो में सु एक की सिद्धि होनो, याकू महाप्रभु जी कहें कि त्यागम कृत्वा यते दियस्तु तदर्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ाम भक्ति। वाकु वो सुदृढ़ भक्ति माने अब कृतार्थाई में जो सब कुछ मिल गए हो तो आगे लभते सुदृढ़ाम भक्ति क्यों आतो, माने जा वक्त ये मानसी हो जाए या तो निरोध हो जाए, वह वक्त फिर यदि प्राकृत देह है तो अति विकलता लाके जो है वो आप कोई वक्त जो है वो वाकु जो है वो अति विकलता लाके प्राकृत देह को दशमावस्था दें और अप्राकृत देह संपादन करके वाकु फिर जो है वो लीलानुभव को दान दें। या प्रकार को भी जो है वो एक पक्ष है। और यदि जो अप्राकृत देह है तो अप्राकृत देह वाले इनको भी जब तक नित्य सिद्धाधिकार नहीं देनो है तब तक जो है वो उनके लिए केवल मात्र स्वरूपासक्ति मात्र और लीला शक्ति मात्र, इन उभय प्रकार की जो है वो आसक्ति प्रधान जो मानसी या निरोध है, वही की सिद्धि को जो है वो परम फल तरीके उनके लिए रखो जाए है, जहां तक नित्य सिद्धाधिकार नहीं मिले है वहां तक। और वही सु जो है वो ये या मया क्रीडता रात्र्याम वनेस्मिन व्रजरा आस्थिता अलब्ध रासा कल्याण्यो मापुर मद्वीर्य चिंतया, या ठिकाने अंतर्ग्रह गतान के लिए जो है वो सुस्पष्ट जो है वो ठाकुर जी ने कहो है कि देखो वे तो मेरे पास आ गई और तुम बैठी भाई अभी भी दुख भोग रही हो। ध्यान में आई कि नहीं। तो ये जो है वो अंतर्ग्रह गतान के माने उनको अति तीव्र विरह तापादि के द्वारा फिर उनको नित्य सिद्धाधिकार मिल गयो, अभी तुमको जो है वो विप्रयोगानुभव जो है वो मैं दे रहे हूँ, माने वे अभी तुम मेरे पास वा प्रकार सु जो है वो नहीं अभी आ सको। या प्रकार सु अलब्ध रासा कल्याण्यो मापुर मद्वीर्य चिंतया, या प्रकार सु जो है वो कही। तो या को मतलब क्या है कि जो क्यों कि तुमको जो है वो जो वा बखत स्मयमान इत्यादि भयो सौभग मदम वीक्ष्यमान च केशवः, वा वीक्ष्यमान को तुमको पूर्णतया निवृत्ति नहीं होने सु अभी तुम्हारा जो है वो कुछ अपरिपक्व रहो, और वो अपरिपक्व रहने सु जो है वो तुमको जो है वो अभी और पक्वता बाकी है, या सु जो है वो तुमको मैंने ये अनुभव दियो जो देशांतरित विप्रयोग को अनुभव दियो, और विप्रयोग को अनुभव दे के अभी उनके लिए वहीं तक को अनुभव करायो कि जो एक वो जामे अति विकलता दी और ये संबंध हमें वहीं तक को उनको अनुभव कराए। सो वस्तुतः हमारी दृष्टि या स्थल पे ये खुली है कि केवल विप्रयोग दान जो कियो है भ्रमर गीत में, ये हम और भी थोड़ो या ठिकाने अपनो स्वमत
बहुत खुलासा जो है वो या प्रसंग पे हम कह देना चाहें कि केवल विप्रयोग दान जो दियो है, वो केवल विप्रयोग दान भ्रमर गीत में दियो है, वह ठिकाने फल को पर्यवसान नहीं है, किंतु वो उनको नित्य सिद्धाधिकार संपादन के लिए विकलत्व को आधिक्य करके जो है वो उनको और अधिक तप्त तनु बना के तब जाके जो है वो अश्नुते वो देनो है। अतप्त तनु न तदामो अश्नुते, आखिर फल तो अश्नुते है, तो वो अश्नुते जो देनो है वो वाके लिए पहले तप्त तनुत्व की जो आवश्यकता है वही मात्र जो है वो वास्तल पे है, लक्ष्य में आई कि नहीं। किंतु जो है वो फल जो उनको जो दिए है उनके, क्योंकि अभी तक उनको पूर्ण अभिशुद्धि बाकी है वो मानादि की, वाके बाद फिर नित्य सिद्धोपयोगी मानादि जो है वो तो भगवत दत्त मानादि, हम तो यो माने, क्योंकि जो नित्य सिद्धोपयोगी मानादि है कि जो श्री स्वामिनी जी में दिख है कि ज्यो ज्यो नचायो चाहत त्यों त्यों हरि नाच, अब तो माया कीजय चलिए निकुंज दास, नंददास प्रभु सो बोलो तो बुलाए लाओ, नहीं तो उनको आने की भी ताकत नहीं, कि नहीं बोलो तो बुलाए लाओ, उनके कल्प बीते तेरी घड़ी याद। तो ये जो वादशा को जो मान है वो तो भगवत दत्त मान है वो तो आप वो नित्य सिद्धांशु स्वलीला रस पोषण के लिए जैसे अलौकिकस्य दाने ही चाद्य सिद्धेन मनोरथा, ऐसे वो भगवत दत्त मान। किंतु जो एक स्वाभाविक भक्तन को जो है वो उतनी उच्च फल सिद्धि के बाद जो उठे हैं तो उनके जो स्वभाव वशात वो स्वभाव भी अप्राकृत है, वो भी कछु न कछु लीला में पोषक ही है, वो भी भगवत इच्छाकृत है, परंतु वो अव्यक्त इच्छाकृत है, ये व्यक्त दत्त है। लक्ष्य में आई कि नहीं इतना जो है वो या में और वहां में हम अंतर अनुभव करें हैं, ध्यान में आई कि नहीं, ये अव्यक्त इच्छाकृत है। अब वो इच्छाकृत को यदि जो कछु थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ जाए तो प्रभु वहां में जो है वो फिर जीव को उतना मान नहीं सहन कर सके, अतएव उतना नहीं मान सहन कर सकने सुबह को प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, तब जो है वो यहाँ तो जितना भी जो है वो दीनता बढ़ेगी उतनी जल्दी जो है तो वो दिखावे के लिए। और इन सबन को क्यों मैं तुमको कहूं कि अपनी पंचायत माथे ली ने इन गोपी जनन ने, माने या पुष्टि मार्ग को आचार्य बनना पड़े ना इनको, तो ये आचार्य बनने के लिए इनको या मार्ग के प्राकृत जीवन को का शैली रहेगी वह शैली के हिसाब से इनको भी अपने फलन को अनुभव करना पड़े, ध्यान में आई कि नहीं। ये आचार्य बनने को दूसरे की पंचायत लेने को फल मिले क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्देवे तरोजना, यदि गुरु ही लोग ये नहीं फल अनुभव करें तो अपन काय को करें, अपन क्या नहीं हमारे गुरु ने नहीं किया सो हम नहीं करें। अरे नहीं भाई श्रुति रूपा ऋषि रूपा जो अपने गुरु है उनने भी जो है वो यहाँ अंतरंतु परम फलम कियो है अपने पीछे, तो अपन को तो करना ही पड़े बाबा। अपन एकदम सीधे जो है वो रास में पहुंच ही जाए, यहाँ से ले पासपोर्ट यो नहीं पहुंचने वाले, पहले जो है वो अपन को अंतरंतु फलम परम फलम करना पड़ेगा, तब जाके पासपोर्ट मिलेगो, तब अप्राकृत देहेंद्रिय जो है वो लाभ होएगी और अप्राकृत देहेंद्रिय के बाद पासपोर्ट मिलेगा कि चलो अब लीला माँ आओ, अब भाई अब लीला के भीतर तुम प्रविष्ट हो। यो कोई सीधो जो है वो अभी कछु मिल जातो ऐसी बात नहीं है बाबा, ये जो है वो समझाने के लिए भी जो है वो यो कहो ये आवश्यक है, समझे कि नहीं तुम।